नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि। नाइट्रिक अम्ल बनाने की कौन सी विधि बेटा? औद्योगिक विधि। अब ये औद्योगिक विधि यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, बात हो चुकी है कि जब भी हमें क्या करना होगा, बड़े पैमाने पर किसी भी पदार्थ को पाना होगा बड़े पैमाने पे, तो हम इंडस्ट्रियल मेथड का यूज़ करेंगे। अब नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए दो इंडस्ट्रियल मेथड हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये माने जाते हैं। सबसे पहला होता है आर्क विधि। क्या है बेटा? आर्क विधि, जिसको बर्कलैंड और आइड ने दिया था। किसने दिया था? बर्कलैंड और आइड ने दिया था, इसलिए इसको बर्कलैंड और आइड प्रक्रम भी कहते हैं। याद रखेंगे। एक विधि तो यह हो गया आर्क विधि, जिसको हम बर्कलैंड या आइड विधि भी कहते हैं। आर्क मेथड ऐसे लिखोगे, आर्क मेथड, ठीक है ना। करते क्या है इसमें वो समझिए। इसमें क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से जो भी आपको वायु मिल रहा है, जो भी वायु मिल रहा है इन्वायरमेंट से, उस वायु का रिएक्शन कराते हैं नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और लगभग -43.6 किलो कैलोरी एनर्जी भी बनती है। बात समझ में आ रहा है? -43.6 किलो कैलोरी क्या बनता है बेटा? एनर्जी भी बनता है। चलिए ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? उसके बाद से यह नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। जो उसमें ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लिया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एयर है ये। अब एयर यानी कि हवा में धूल के कण और भी दूसरी गैसें भरी होती हैं, धूल के कण भी भरे होते हैं, और दूसरी गैसें भी क्या होती हैं बेटा? भरी होती हैं। तो उसको भी हम ऑक्सीजन ही लिखेंगे, कुछ और नहीं लिखते हैं। तो वह नाइट्रोजन से क्रिया किया है तो क्या बनाया है? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बना लिया? अब नाइट्रिक ऑक्साइड उस एयर में प्रेजेंस, यहां पर मैं एयर लिख ही देता हूं, उस एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? क्रिया करता है, और क्या बनाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए, बारिश होने पर भी जो बिजली चमकती है उस दौरान भी नाइट्रिक अम्ल बनता है। और यहाँ पर हम उस नाइट्रिक ऑक्साइड पर H2O प्रवाहित कर, उस नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर H2O प्रवाहित कर हम क्या बना लेते हैं बेटा? HNO3 बना लेते हैं, और थोड़ी मात्रा में हमें क्या मिलती है? NO। जब NO फिर से मिलेगा तो आप जानते हैं कि प्रोसेसर दोबारा होगा, रिपीट करके NO मिला, और जब NO मिला तो फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, फिर NO2 बनाएगा, फिर से H2O से रिएक्शन करेगा, फिर HNO3, और थोड़ी मात्रा में क्या बना लेगा? NO। जैसे वहाँ अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बच रहे थे जब हम लोग हैबर प्रोसेस पढ़ रहे थे। हैबर प्रोसेस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें अमोनिया बनने के बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी 85% से 80-85% तक बच रहा था। दोबारा उसे हम सर्कुलेशन पंप के जरिए कहाँ भेजते थे? कैटालिक टावर में। कैटालिक टावर से दोबारा वो रिएक्शन हो रहा था। बस समझ आ रहा है ना? दोबारा वो रिएक्शन हो रहा था, और तब तक हो रहा था जब तक वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी बची हुई थी। ठीक वैसे ही इस रिएक्शन में भी आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड बचेगा। HNO3 बनने के बाद, नाइट्रिक अम्ल बनने के बाद थोड़ी मात्रा में NO बचेगा। फेंकना नहीं है, ये रिएक्शन करता है, या तो इसे बाहर निकाल दीजिए, या तो ये रिएक्शन करेगा किससे? ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोबारा वही प्रोसेस होगा। यहाँ तो बात समझ आ रहा है? ये रिएक्शन है किसका? आर्क या फिर बर्कलैंड का। अब एक बात समझना है कि यहाँ जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके और नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं, नाइट्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, दोनों मिल करके जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं, यह जो है यह 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर होगा? 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगा बेटा, उससे कम टेम्परेचर पर नहीं होगा। सुन रहे हो ना? इसी 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आर्क
उत्पन्न किया जाता है। और आर्क तब उत्पन्न होता है जब किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों को आपस में सटा करके और उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। लगभग 11,000 वोल्ट की जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित करते हैं तब जाकर के उसमें एक चिंगारी निकलती है, और जो चिंगारी होता है उसका जो हीट होता है वो कितने के बराबर होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर। सुनाई दिया? और उसी 3000 पर यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसमें बदलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड में। किसमें बदलते हैं? नाइट्रिक। उम्मीद है कि रिएक्शन समझ में आया होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हमेशा याद रखना है कि रिएक्शन एकदम लिखना है जब भी आएगा तो, और ये इंपॉर्टेंट है। इसको आपको लिखना ही लिखना है, समझ रहे हैं ना? अब इसके बाद से है आपके पास फिगर। क्या बनाना है? फिगर। इसको मैं वहां पे नोट कर दे रहा हूं, इस चीज को वहां पे नोट कर दे रहा हूं, यहाँ फिगर बना दे रहा हूं, ठीक है ना? लिख लेना, लिखना ही है, वहां नोट कर तो रहे हैं, समझा लिए ना? इसको वहां नोट कर दे रहे हैं, लिख लेना। उसके बाद से क्या था? नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, NO था, -46.3 kC किलो कैलोरी ना भाई। चलिए, फिर NO था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा था? NO2। यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। और उसके बाद से क्या था? NO2 किसके साथ रिएक्शन करेगा? H2O के साथ क्या बना लेगा? HNO3 अब प्लस क्या बेटा? NO, है ना? बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 3 हो गया। और यहाँ किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 1 3, 3 से मल्टीप्लाई कर 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7, चलिए बराबर है। तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को याद रखना है। याद रहेगा? फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, फिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका प्रोसेस कैसे लिखेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें आप करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन और फिगर, रिएक्शन और फिगर। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप बनाइएगा फिगर को। देखो, पहले देखोगे तो बन जाएगा। सोचोगे कि अब देख देख के बनाए तो ये आम नहीं बनवा रहे हैं कि देख के बना लगाएंगे, डिजाइन मारना है। ध्यान रहे, ये ब्लोअर है। ब्लोअर तुम्हारे घर में होगा, ब्लोअर तुम्हारे घर में होगा। जाड़े के दिनों में वो ब्लोअर इस्तेमाल करते हैं लोग। पंखी है वो चलता है सर, उसमें से गर्म हवा निकलता है। बात समझ में आ रहा है? पंखी चलता है, उसमें से क्या निकलता है? गर्म हवा। बस ये ब्लोअर कुछ उसी तरह से, ये पंखियां हैं। सुनाई दे रहा है ना? अब इसमें हम एक पाइप यहाँ से कनेक्ट कर दिया और एक पाइप यहाँ से कनेक्ट कर दिया। बोलो, दिखाई दे रहा है? इसको कहते हैं बेटा ब्लोअर। क्या कहोगे इसको? ब्लोअर। क्या भेजने के लिए? इन्वायरमेंट से जो एयर है उसे भेजने के लिए। आखिर उसको खींचेगा तभी ना भेजेगा। ब्लोअर का काम है हवा को खींचना, उसके बाद से आगे की तरफ फेंकना। तो ये जब खींचेगा तभी ना फेंकेगा इधर। तो ये ब्लोअर है, ये हवा को खींचता है, ठीक है ना? और खींच करके आगे की तरफ फेंकता है। फेंकेगा तो कहाँ फेंकेगा? देखो, ये देखिए, ये आर्क बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है बेटा? आर्क। अब इस आर्क में क्या क्या होता है वो ध्यान दीजिए जरा। इस आर्क में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होंगे। क्या लगे होंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे। दोनों इलेक्ट्रोड किसी भी धातु के बने हो सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। सुनाई दे रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है कि हाँ सर इसी चीज़ का होना चाहिए। किसी भी मेटल को आप ले सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है तो किसको? बोलो, कॉपर। सबसे बेहतर माना जाता है वो किसको माना जाता है बेटा? कॉपर को। कॉपर के ही वायर आपके लगाए जाते हैं। हैवी इलेक्ट्रिसिटी पास करने में भी वो पिघलेगा। तो ये ब्लोअर हो गया। ये क्या हो गया बेटा? आर्क। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं लगभग 11,000 वोल्ट का। कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे? 11,000। कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे बेटा? 11,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इसमें एक चिंगारी निकले। चिंगारी दिख रहा है? हीट दिखाई दे रहा है? चलो अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो गैसें हैं, इसमें जो गैसें हैं वो गैसें चूंकि गैसीय फॉर्म में है तो ऊपर से ही निकलने की कोशिश करेंगी हमेशा। अब इसमें क्या क्या है?
तो इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है ना, इसमें और एयर के साथ मिल करके, ध्यान सॉरी, इसमें इसके साथ मिल करके क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड तो बना ही बना। अब प्लस क्या बना, थोड़ा सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एयर के साथ आ रहा था ना ये। यहाँ से क्या एंटर किया हुआ है, एयर एंटर किया हुआ है, प्लस क्या एंटर किया हुआ है, नाइट्रोजन। मतलब एयर में नाइट्रोजन भी होता है, ऐसा कोई ये बड़ा इशू बनाने वाली बात नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ ओ भाई बड़ा देखिए, यहां उसे देख लो बेटा, शीतलक से गुजारोगे, मतलब ठंडा करने वाला, क्या करने वाला, जब भी ऐसा बना समझ लो ठंडा हो रहा है। यहाँ पर जब भी ऐसे बन गया तो समझो क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ये ठंडा करता है। शीतलक से गुजारोगे भाई साहब, मतलब कूलर है एक तरह से, ऐसा कह सकते हो। जब यहाँ पर टेम्परेचर कितना था बेटा, 3000 डिग्री सेल्सियस, यह उस टेम्परेचर को घटा करके कहाँ तक लेकर के आएगा, 500 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कम रहेगा तो रिएक्शन आगे होना है, समझ में आ रहा है ना। हमको जो बनाना था वो बना लिया है, क्या बना लिया है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जा रहा है पाइप के थ्रू जा रहा है, यहाँ से आगे बढ़ाओ इसको, आगे इसे ये जो है इसको कहते हो बेटा बॉयलर, इसको क्या कहते हो बेटा, बॉयलर। बॉयलर भी ठंडा करने का काम करता है, इसमें भी ठंडा पानी होगा और ये भी ठंडा करने का काम करेगा। 500 से कहाँ लेकर के आएगा उसको, 50 डिग्री सेल्सियस, कहाँ लेकर के आएगा। अब वो रिएक्शन करने के लायक हो चुका है, सुनाई दिया। ये इतना ठंडा होने के बाद इसे हम डालेंगे ऑक्सीकारक कक्ष में, ऑक्सीकारक कक्ष में। किसमें मिला दो इसको, ऑक्सीकारक कक्ष में, दिखाई दे रहा है। अब चूंकि इसमें ऑक्सीकारक कक्ष है तो इसमें एक रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन कौन सा होगा कि सर इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिला, ऑक्सीजन आ गया, और दोनों मिल करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिए। यही बनाना था हमको। दूसरा रिएक्शन समझ आ रहा है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया सर इस ऑक्सीकारक चैम्बर में। यहाँ से ये ऊपर की तरफ गैस निकलेगा जो बना हुआ है, ऊपर की तरफ निकलेगा तो ऊपर की तरफ एक मुंह खोलिए, इसका मुंह खोल दिए। अब मुंह खोलने के बाद इसे नीचे लेकर के आइए और इसे नीचे से कनेक्ट कीजिए। आपको याद होगा मैंने बताया था क्यों बार बार नीचे से कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो गैसेस हैं वो नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेंगी, ऊपर लगा देंगे तो ऊपर रह जाएंगे सब, तो जो रिएक्शन होना है वो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हम नीचे ला करके जोड़ेंगे और इसके ऊपर देखो यहाँ से कनेक्ट करेंगे एक चीज, दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसमें लगाओगे सिलिका के स्टोन होंगे जिनको क्वार्टज स्टोन भी बोलते हैं। सिलिका मतलब SiO2, सिलिका का मतलब क्या है, SiO2 बालू, ठीक है ना। उसके छोटे छोटे स्टोन लगे हुए होंगे यहाँ पे, उसके छोटे छोटे क्या लगे होंगे बेटा, स्टोन लगे होंगे, पत्थर लगा हुआ होगा, सुनाई दे रहा है। हाँ ध्यान से समझिए। चल, तो इनके बीच जो गैप है, जो गैस यहाँ से जाएगी वो गैस इन्हीं में ऊपर, इन्हीं से गैस गासे से होकर के जाना ऊपर शुरू करेगा, समझ रहे हो ना। एकदम धुआं की तरफ ओपन नहीं जाएगा, इसीलिए क्वार्टज स्टोन लगाया गया है ताकि वो गासे से होकर के रुकेगा और जाएगा, समझ में आ रहा है ना। पहले रुकेगा फिर क्या करेगा, ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन ऊपर हम होशियार हैं, ऊपर हम लगा के रखे हैं वाटर का टंकी, ये देखो सावर पड़ रहा है यहाँ से, देख रहे हो, इसमें भरा हुआ होगा पानी, बढ़िया वाला पानी। यहाँ टोटी लगी रहती है, उस टोटी के जरिए पानी को हम कहाँ गिराएंगे, इसमें लगातार गिरता रहेगा। जब पानी यहाँ से आएगा और यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जा रहा है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बना के देगा, हो HNO3 बना के देगा कि नहीं, प्लस क्या बना के देगा, बोलो यहाँ पर HNO3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, HNO3 सर बन रहा है। अब जो HNO3 है वो यहाँ नीचे इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा पानी से संपर्क में आकर के, नाइट्रिक ऑक्साइड तो सर ऊपर की तरफ रहेगा, तो यहाँ से एक होल बना दीजिए,
यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड क्या हो गया, बाहर। अब यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ एक टोटी लगा दीजिए, दिखाई दे रहा है। यहाँ एक बढ़िया सा बर्तन रख दीजिए जो अम्ल को बर्दाश्त कर सके, वही रखोगे, प्लास्टिक मत रख देना, जल जाएगा। जो हम लोग को क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके। लिक्विड फॉर्म में हम वहाँ से HNO3 क्या करेंगे बेटा, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमको HNO3 क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। सबका नाम लिखे है ना। ये अवशोषक कक्ष है, ये क्या है, अवशोषक कक्ष है, इसको कहते हैं सिलिका। क्या कहते हैं बेटा, सिलिका। सूत्र होता है SiO2, या कहिए क्वार्टज स्टोन। क्या कहिए बेटा, क्वार्टज स्टोन। तो क्वार्टज स्टोन है, पत्थर है एक तरह का, तो किसका बना होगा, सिलिका का बना होगा। सर इतना तो बात समझ में आ रहा है ना, फिगर समझ में आ रहा है। बोलो ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने एक ब्लोअर लिया। मैंने एक क्या लिया, ब्लोअर का काम है सर कि यह वायुमंडल से हवा को खींचेगा और जहां इसको आगे की तरफ फेंकना होगा फेंकेगा। तो हमने इसको पाइप के जरिए जोड़ दिया आर्क में। यह वायुमंडल से एयर को खींच रहा है जिसमें नाइट्रोजन भी है और आर्क में जा रहा है। आर्क में हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है 11,000 वोल्ट का, जिससे टेम्परेचर निकल रहा है 3000 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर पर उस एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेंगे और कुछ मात्रा में क्या बना लेंगे, ऑक्सीजन। लेकिन इस टेम्परेचर पर दोनों संयुक्त नहीं होंगे, मतलब मिलेंगे नहीं। सुनाई दिया, इस टेम्परेचर पर नहीं मिलेंगे। तो फिर हम इनको ठंडा करेंगे, तो पहले शीतलक से गुजारेंगे तो वह टेम्परेचर कहां तक पहुंच जाएगा, 500 डिग्री सेल्सियस। आगे फिर उसको बॉयलर से गुजारेंगे तो वह टेम्परेचर कहां पहुंच जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। अब वह यह इससे संयुक्त होने के लायक हो चुका है। जहां पर यह होंगे उसी को कहेंगे ऑक्सीकारक कक्ष या ऑक्सीडाइजिंग चेंबर। क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीडाइजिंग चेंबर। अब यहाँ पर वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम कहाँ भेजेंगे, अवशोषक कक्ष में भेजेंगे, एब्जॉर्बिंग चेंबर इसको कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब वहां पर जाने के बाद हमने बीच में उसके क्वार्टज स्टोन लगाया हुआ है जो सिलिका होता है SiO2, और उसके ऊपर से हमने झरना लगाया हुआ है जिससे पानी गिरेगा। यस, NO2 इसमें से जब अंदर से ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो ऊपर से पानी से रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। जिस नाइट्रिक अम्ल को लिक्विड रूप में हम बाहर इकट्ठा कर लेते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के फॉर्म में होता है, सब वो कहाँ निकाल दिया जाता है। बोलिए, बात समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया। फटाफट नोट मार दीजिए, थर्ड देना। तो देखो, ये था नाइट्रिक अम्ल बनाने की बर्कलैंड या आयड विधि, या फिर कह सकते हो आर्क विधि। ठीक है, जिसमें आर्क उत्पन्न करना पड़ता है। हाई टेम्परेचर पर हम बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करा करके हम क्या बनाते हैं बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें जल से क्रिया कराने पर क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल। लेकिन यहाँ इंडस्ट्रियल मेथड यानी कि औद्योगिक विधि में एक और विधि है दूसरा, जो ये भी इम्पोर्टेंट है और आज भी मतलब कि कंपनियों में, कारखानों में, ध्यान दो, कारखानों में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए यही विधि अपनाई जाती है। सुनाई दे रहा है, यही विधि अपनाई जाएगी। और ये विधि क्या है, ध्यान दो, ये विधि है ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि याद रहेगा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस लिखो। ओस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट है और इन्होंने बताया कि अगर आपको क्या बनाना है बेटा, नाइट्रिक अम्ल बनाना है, तो आप ले लीजिए अमोनिया। क्या ले लीजिए, आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या ले लेना है, अमोनिया ले लेना है। चलिए, इन्होंने क्या ले लिया बेटा, अमोनिया ले लिया। यहाँ लिख दे रिएक्शन ना, अमोनिया ले लिया, लिया। और इस अमोनिया में इन्वॉल्वमेंट से जो एयर है उसके साथ मिला दिया। जब एयर के साथ मिलाया तो यहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ रखा था, प्लेटिनम भी रखा था और 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रखा था। याद रहेगा, वहाँ पर देखो कोई मेटल नहीं लिया गया था, बस कॉपर का इलेक्ट्रोड था जिसमें आर्क उत्पन्न कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर प्लेटिनम है और टेम्परेचर कितना है, 700 से 800। मैच बहुत नॉर्मल है कि नहीं है, ज़्यादा रिस्की नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं है। आर्क प्रोसेस हुए बहुत महंगा हो जाता है। आर्क प्रोसेस क्या हो जाता है, महंगा भी हो जाता है, महंगाई बढ़ गई है, महंगा नहीं लगा सकते हैं ना हम लोग। तो अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड तो बनाता ही है, साथ ही साथ में H2O भी बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा, H2। बोलो, बात समझ में आ रहा है। देखो डायरेक्ट लिख दो, 4 5 4 और कितना बेटा, 6 बनाते रहना बैठ के घरे। ये क्या है, एयर। तुम्हारे पास क्या मिला बेटा, NO। फिर से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सेम रिएक्शन उसके पास से चलेगा बेटा जो उसमें चल रहा था। सुनाई दे रहा है,
NO2 फिर से किसके साथ, H2O के साथ क्या बना लेगा, अब प्लस क्या बना लेगा, NO। बस बात खत्म। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद से 2 1 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने बोला तो यहाँ के बाद से सेम रिएक्शन है, ऊपर ही केवल है ना वो वाला, तो वहाँ H2O मिला है। यहाँ पर आइए फिगर में देखिए, फिगर में हमारे पास ये तो रहेगा ही, ये भी रहेगा, क्योंकि सेम रिएक्शन है सर ये दोनों। बोलो, उसके पहले हमको क्या करना है, ध्यान दो यहाँ पर, उसके पहले हमको लगाना है ध्यान देना बेटा, ये क्या है बेटा, शीतलक है कि नहीं है, तो शीतलक लगा दीजिए। लगा लिया, नहीं लगाया, देखो, और यहां से तुम पास कर देना। देखो बेटा, यहाँ से क्या पास कर रहे हो, अमोनिया अब प्लस एयर, अमोनिया प्लस एक संबंधे 9 के अनुपात में, ये याद रखना है। यहाँ पर अमोनिया और एयर हमने डाला कितना बेटा, एक संबंधे 9 के अनुपात में। कितना, एक संबंधे 9 के अनुपात में। किसमें डाला बेटा, ये कह सकते हो कि सर कैटेलिक टावर है। ये क्या है, कैटेलिक टावर, यानी कि उत्प्रेरक कक्ष। इसका नाम क्या है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ टेम्परेचर भी है ना, यहाँ पर तो क्या है, टेम्परेचर भी है। सबसे पहले समझेंगे कि देखो ये जाली लगी हुई है, और जाली किसकी है, याद है मैंने किसी चीज़ का जालू बनाया था यहाँ पे, ये जाली किसकी है बेटा, प्लेटिनम का। किसकी जाली लगी हुई है इसमें, प्लेटिनम की जाली लगी हुई है। टेम्परेचर कितना है हो, 700 से कितना, आ गया समझ में। तो इस टेम्परेचर पर अमोनिया और एयर इसमें जाएंगे, तो अमोनिया और एयर जब इसमें जाएंगे तो प्लेटिनम की उपस्थिति में वो नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। H2O वेपराइज हो जाएगा। क्यों वेपराइज हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है सर, समझ में आ रहा है बात। H2O सर वेपराइज हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से वो भाप बन के ही इधर जाएगा, समझ में, गैसी फॉर्म में हो गया ना। अब नाइट्रिक ऑक्साइड आगे जाएगा, यहाँ पर ठंडा होगा, 700 से 800 था, ठंडा होकर के कितना तक लेकर के आना है बेटा, कर लेगा। ये टेम्परेचर कम है तो एक ही कर लेगा आराम से, बहुत ज़्यादा कूलर एसी लगाने की जरूरत नहीं है वहाँ पर, समझ रहे हो ना। तो ये आसानी से यहाँ पर लेकर के आएगा, और यहाँ पर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सेम प्रोसेस आगे चलेगा जो प्रोसेस चल रहा था, और हम वहाँ पर क्या प्राप्त कर सकते हैं बेटा, नाइट्रिक अम्ल। अब यहाँ पर क्या है, अभी कुछ दिनों के मौसम खराब होने से ठंडी वाला माहौल आ गया है, आ गया है ना। तो अभी टेम्परेचर जितना था उसके हिसाब से हम अपने आप को कंबल उड़ा ले रहे थे, उड़ा रहे थे ना, एक पैर बाहर एक पैर अंदर, या पेटे पर ले, यही था ना। मतलब जब शाम को सो रहे थे तो गोड़े पर ले रहता था, उसके बाद से पेटे पर ले रहता था, फिर गले तक आ रहा था, और 2 बजे के बाद पूरा घुघुर के सुत रहे थे तुम लोग। अभी क्या है, आज शाम को सोओगे, ठीक है, तो हो सकता है कि अब धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देगा, ठंडी का मौसम आएगा तो फिर ऊपर जाना शुरू करेगा। जैसा टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से हम लोग क्या लगाते हैं, शीतलक लगा लेते हैं, या फिर हम अपना एसी कूलर बढ़ा लेते हैं, या क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। वैसे ये भी है, जितना टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो दोनों प्रोसेस समझ में आ गया है। फिगर ड्रॉ कर लीजिए, मेथड आप खुद लिखेंगे, मैंने लिखा रहा हूँ इस बार, और सबका हेडिंग डाल करके अलग से लिखना है।